स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज 1 to 30 वाले कंप्लीट किए थे। अब आज आगे देखना है, थोड़ा बाकी है चैप्टर के अंदर, वो आज देख लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स का टाइटल है आपके। 30 एमसीक्यू खत्म हो रहे, उसके नीचे इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज, पहले तो टाइटल दिया है, विच एवरेज वुड बी मोर सुटेबल इन द फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस के अंदर कौन सा एवरेज सुटेबल होगा। तो मैंने आपको याद रखने के लिए कुछ पॉइंट बोला था, जैसे कि ओपन एंडेड क्लासेस दिया है या क्वालिटेटिव डेटा दिया है तो मीडियन लिखना है। किसी तरह का रेट दिया है, एवरेज रेट, तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। एवरेज साइज दिया हुआ है, एवरेज साइज, तो एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। एवरेज साइज, एरिथमेटिक मीन, रेट आए तो ज्योमेट्रिक मीन, क्वालिटेटिव डेटा या ओपन एंड क्लासेस आए तो मीडियन, पर आए, पर फैमिली, पर फैक्ट्री, पर वर्कर, PER, पर आए तो एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। डेप्रिसिएशन रेट, इंटरेस्ट रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो रेट आए वहां ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। रेशियोज आए, रेशियोज गुणोत्तर, तो हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। रेशियोज हाउस से, या फिर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड सरेराश झड़प, एवरेज स्पीड આવશે, રેશિયોઝ આવશે, તો આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે હાર્મોનિક મીન। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स वाले टाइटल में क्वेश्चन है, विच एवरेज वुड बी मोर सुटेबल इन द फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस के अंदर कौन सा एवरेज सुटेबल है उसके बारे में लिखना है। मैंने आपको याद रखने के लिए पॉइंट्स बताए। PER, पर, तो एरिथमेटिक मीन, क्वालिटेटिव डेटा या ओपन एंड क्लासेस तो मीडियन, एवरेज साइज तो मोड, रेशियोज या एवरेज स्पीड तो हार्मोनिक मीन, किसी तरह का रेट तो ज्योमेट्रिक मीन। तो ये 5-6 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे 10 पॉइंट्स कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। आपका पैम्पलेट में जो लिखा है वही मैंने यहाँ पे लिख के बताया। विच एवरेज वुड बी मोर सुटेबल इन फॉलोइंग केसेस। कौन सी एवरेज सुटेबल है फॉलोइंग केसेस के अंदर। पहले में दिया है एवरेज साइज, दिख रहा है, एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, तो एवरेज साइज આવશે એટલે આન્સર શું લખીશું બેટા, મોડ। એવરેજ સાइज मतलब मोड, अंडरस्टैंड। चलो सेकंड पॉइंट, एवरेज इंटेलिजेंस, तो यहाँ इंटेलिजेंस दिया है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, क्वालिटी, कल भी बताया था मैं। एवरेज इंटेलिजेंस तो क्वालिटी है, क्वालिटी है मतलब मीडियन लिखना है, ये रहा। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन, फिर यहां देखो पर शिफ्ट, क्या दिया है, पर शिफ्ट, पाड़ी दीठ उत्पादन। जैसे फैक्ट्री में जनरली 2 या 3 शिफ्ट चलती है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। किसी के पेरेंट्स फैक्ट्री में जॉब करते होंगे तो उनको पता होगा, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, या मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। तो पर शिफ्ट, PER, पर शिफ्ट दिया है, तो पर शिफ्ट मतलब क्या फाइंड करना है, एरिथमेटिक मीन।
क्यों, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, तो ये पर, PER, पर शिफ्ट, पर आवे એટલે एरिथमेटिक मीन फाइंड करवाना। देन एवरेज रेट, ये रहा देखो, एवरेज रेट, चलो किसी तरह का रेट फाइंड करना है, एवरेज रेट फाइंड करना है, तो क्या हम लिखेंगे, हम ज्योमेट्रिक मीन, एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन पर डिकेड, ये नहीं देखना है, पर डिकेड એટલે દશકા દીઠ વસ્તી વૃદ્ધિનો દર શોધવાનો છે, રેટ, તો રેટ આવ્યું છે, तो रेट मतलब ज्योमेट्रिक मीन लिखना है, रेट मतलब ज्योमेट्रिक मीन। देन एवरेज स्पीड, मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड होगा या रेशियोस, RATIOS, रेशियोस मतलब गुणोत्तर। हार्मोनिक मीन में हम क्या करते थे, तो नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइड बाय समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब n is to 1/x1 plus 1/x2 plus डैश 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 प्लस 1/xn लिखते थे। तो n और सभी ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल का समेशन, ये दोनों का रेशियो जो निकालते हैं उसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड आवशे या रेशियोज आवशे तो हार्मोनिक मीन नो यूज करीशुं। ओके, यहाँ देख लो एवरेज स्पीड ऑफ टाइपिस्ट, तो यहाँ एवरेज स्पीड इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन, एवरेज स्पीड छे એટલે હાર્મોનિક મીન આવશે, સ્પીડ, એવરેજ સ્પીડ। ધ डिस्ट्रीब्यूशन हैज अंडरलाइन ओपन एंड क्लासेस, या एंड का स्पेलिंग गलत है, END रहेगा, END, ई लिख रहा हूं मैं। ओके, चलो देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओपन एंड क्लासेस, ओपन एंड क्लासेस दिए, तो मैंने आपको बताया था ओपन एंडेड क्लासेस आपेला होय तो मीडियन અને पार्टीशन वैल्यूज, बट मोड भी फाइंड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ आंसर में लिखा है मीडियन और मोड, मीडियन और मोड। आगे जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें भी कर देना, ओपन एंडेड क्लासेस के लिए मीडियन और मोड। ओके, चलो, द डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओपन एंड क्लासेस, खुला छेड़ा वाळું आवृत्ति वितरण आपेલું છે। ओपन एंड क्लासेस किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आपको दिया है लेस देन 10, देन 10 to 20, 20 to 40, 40 to 100, 100 एंड अबव, तो पहले वाला एंड और लास्ट वाला एंड ओपन होगा, छेल्लो छेड़ो અને પહેલો છેડો ખુલ્લો હશે, तो ओपन एंड क्लासेस के लिए मीडियन और मोड फाइंड कर सकते हैं। देन द डिस्ट्रीब्यूशन हैज वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का गुजराती क्या होता है, प्रसार, यहां लिख रहा हूं मैं प्रसार। देखाय छे, प्रसार, वेरिएशन मतलब प्रसार। वेरिएशन ज्यादा होगा ऑब्जर्वेशंस के बीच में, फॉर एग्जांपल मिनिमम वैल्यू हमको 1 दी है और मैक्सिमम वैल्यू 1000 दी है, तो यहाँ वेरिएशन ज्यादा है ऑब्जर्वेशंस के बीच में। तो ऑब्जर्वेशंस के बीच में वेरिएशन ज्यादा होगा तो क्या फाइंड करना पड़ेगा हमको, मीडियन। तो अब मीडियन कौन से केसेस में हुआ याद रखना, क्वालिटेटिव डेटा, ओपन एंड क्लासेस एंड मोर वेरिएशन। फिर से बता रहा हूं, क्वालिटेटिव डेटा એટલે ગુણાત્મક માહિતી આપેલી હશે, दूसरा ओपन एंड क्लासेस खुला छेड़ावाड़ा वर्गो हશે, एंड थर्ड पॉइंट वेरिएशन इज मोर, वेरिएशन એટલે પ્રસાર, डिफरेंसेस, ऑब्जर्वेशंस के बीच का डिफरेंसेस ज्यादा होंगे, उसका वैल्यू बड़ा मिलेगा, वेरिएशन का वैल्यू। ओके, तो व्हेन वेरिएशन इज मोर सुटेबल मेजर इज मीडियन। ठीक है, तो 3 केस में मीडियन मिलेगा। फिर से बता दूं एक बार, चलो, पहला कौन सा था, ओपन एंड क्लासेस, दूसरा कौन सा था, क्वालिटेटिव डेटा, और थर्ड वन कौन सा मिला, मोर वेरिएशन, वेरिएशन ज्यादा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डेप्रिसिएशन, अब ये डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन मतलब घसारो,
डेप्रिसिएशन घसारो, डेप्रिसिएशन इज चार्ज बाय डिमिनिशिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस એટલે ઘટતી બાકી, ગુજરાતીમાં તમે લખતા હતા કંઈક એને ઘટતી બાકી, ઘટતી જતી બાકીની રીતે. ફોર એક્ઝામ્પલ મશીનરી આપેલી છે અને દર સાલ 10% डिमिनिशिंग मेथड थी डेप्रिसिएशन गणवानो है, तो पहले साल क्या करेंगे 10,000 माइनस 1,000 तो 9,000, दूसरे साल डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा तो 9,000 का 10% करना पड़ेगा तो 900 मिलेगा, 9,000 माइनस 900 तो 8100, अब 8100 का 10% करेंगे तो 810 810, तो આવી રીતે ઘટતી જતી બાકી કહેવાય. घटती जती बाकी दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. समझ गए आप लोग? देखो व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज बाय डिमिनिशिंग बैलेंस एंड एवरेज रेट, चलो सब कुछ जाने दो, हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा है देखो, एवरेज रेट सरेराश दर, तो एवरेज रेट आवे, एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन घसारानो सरेराश दर is to be calculated कई मेथड थी आवश्य ज्योमेट्रिक मीन. बताया तो था अभी, किसी भी तरह का रेट होगा RATE तो क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस कवर्ड इज फिक्स्ड, डिस्टेंस जो कवर किया है वो फिक्स है, बदलातू नहीं. बट स्पीड आर वेराइंग एंड एन एवरेज स्पीड, चलो ये याद रखना है हमको, एवरेज स्पीड इज टू बी कैलकुलेटेड. बोलो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हार्मोनिक मीन से. हार्मोनिक मीन के लिए कौन से पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट्स बताए थे. एक आएगा एवरेज स्पीड, दूसरा रेशियोज आएगा या एवरेज स्पीड आएगा, तो हमको क्या फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है. ये रहा हार्मोनिक मीन, यहाँ पे रेट था इसलिए ज्योमेट्रिक मीन, रेट था इसलिए ये रहा एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है. यहाँ कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट, एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, हार्मोनिक मीन. Then next point, the quantities are in ratios. Ratios मतलब गुणोत्तर. ठीक है, तो रेशियोज दिया हुआ है, द क्वांटिटीज आर इन रेशियोज, गुणवत्ताओ सॉरी संख्याओ, क्वांटिटी એટલે સંખ્યાત્મક માહિતી, क्वांटिटी संख्याओ સામાં આપેલી છે, રેશિયોસ ગુણોત્તરમાં આપેલી છે, તો રેશિયોસ આપેલું છે એટલે શું આવશે, તો હાર્મોનિક મીન આવશે. ठीक है, क्वांटिटीज आर इन रेशियोस तो हार्मोनिक मीन आवश्य. अब उसके बाद 4 पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं, वो हम कंप्लीट कर ही लेते हैं. 1 to 10 हो गए, फिर उसके बाद 4 पॉइंट है, यहां मैं उसके आंसर लिख दूंगा 1 2 3 एंड 4, तो ये सेगमेंट खत्म हो जाए, ऐसा दूसरा कुछ नहीं. 1 2 3 4, ठीक है, 4 पॉइंट है. देखो अंदर 5 है, 5 पॉइंट्स है, चलो 5 ही लिख देता हूं, डोंट वरी, समझ लेते हैं. कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ ओपन एंड क्लासेस. बोलो कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट रहा, देखो फिर से बता रहा हूं, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ ओपन एंड क्लासेस. ओपन एंड क्लासेस के लिए कौन सा, तो यहां भी था, ये रहा ओपन एंड क्लासेस वाला, किधर गया भाई, हेलो ये रहा 6th. द डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओपन एंड क्लासेस, तो ओपन एंड क्लासेस के लिए आंसर क्या लिखेंगे, बोलो मीडियन और मोड, MEDIAN, मीडियन और मोड, मीडियन या मोड लिखेंगे. देखाय छे, हेलो ओके. नाउ द वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स आर
टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द कैलकुलेशन, सभी ऑब्जर्वेशंस का यूज करेंगे। जिसका कैलकुलेशन में सभी ऑब्जर्वेशंस का यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने कल भी बताया था, उसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। जिसके कैलकुलेशन में सभी ऑब्जर्वेशंस का यूज होता है ऐसे वाले मेजर्स को बोलते हैं मैथमेटिकल मेजर्स। कौन से मेजर्स? मैथमेटिकल मेजर्स। तो मैथमेटिकल मेजर्स तीन है। कौन से तीन बताए थे? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये तीन मेजर्स ऐसे जिसमें सभी ऑब्जर्वेशंस का यूज होगा। मीडियन में एक ऑब्जर्वेशंस का यूज होगा या दो ऑब्जर्वेशन का यूज होगा। मोड के अंदर एक ही ऑब्जर्वेशन का यूज होगा या कभी कभी दो मोड मिलते हैं। सब ऑब्जर्वेशंस का यूज नहीं होता है। तो तीन मेजर ऐसे जिसके अंदर सभी ऑब्जर्वेशन को कंसीडरेशन में लेते हैं। गणतरीમાં લઈએ છે ऐसे तीन ऑब्जर्वेशंस कौन से? तो एएम, एचएम एंड जीएम। एएम, एचएम और जीएम के अंदर सभी ऑब्जर्वेशंस का यूज होगा। तो यहां हम आंसर में लिखेंगे एएम, जीएम, एचएम। सेकंड का आंसर है। ये 4 पॉइंट्स में ये 10 पॉइंट के बाद वाले नीचे जो पैम्पलेट में दिए हुए वो सॉल्व करा रहा हूं, देखते रहना अंदर पैम्पलेट में। द एक्सट्रीम आइटम्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द एवरेज। एक्सट्रीम आइटम्स, चलो ये भी बार बार मैंने लेक्चर्स के अंदर बताया। एक्सट्रीम आइटम्स मतलब सबसे बड़े वाली और सबसे छोटे वाली वैल्यू। सबसे बड़े वाली और सबसे छोटे वाली वैल्यू को चेंज कर दूंगा, इससे किसका वैल्यू चेंज नहीं होगा? तो मीडियन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। किसका वैल्यू चेंज नहीं होगा? मीडियन का वैल्यू। तो क्वेश्चन क्या था? द एक्सट्रीम आइटम्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द एवरेज। एवरेज पर एक्सट्रीम वैल्यूज ની કોઈ ઇફેક્ટ થતી નથી। ડુ નોટ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ એવરેજ। સરેરાશ કિંમત પર કોઈ અસર થતી નથી। તો શાના પર કોઈ અસર થતી નથી બેટા? મીડિયન પર। मीडियन बदलातू नहीं। ये मैंने बार बार आपको बताया, एक्सट्रीम वैल्यूज बदल के। ओके, चल नेक्स्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन विथ सिंगल पीक एंड मॉडरेट स्क्यूनेस टू राइट, इट इज क्लोजर टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन। अब यहां क्या बोला है कि सभी ऑब्जर्वेशंस का सिंगल पीक मिलेगा। ये है ना આપણે फ्रीक्वेंसी कर्व, आवृत्ति वक्र ड्रॉ करिए ત્યારે ખબર પડે। આ સ્ક્यूनेस એટલે વિષમતા, અત્યારે એવું સમજો। तो स्क्यूनेस दो टाइप्स के मिलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। वो जो कर्व हम ड्रॉ करते हैं उसका राइट एंड ज्यादा लंबा होगा तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव स्क्यूनेस, और उसका लेफ्ट एंड ज्यादा लंबा होगा तो उसको बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या है? इन डिस्ट्रीब्यूशन विथ सिंगल पिक एंड मॉडरेट स्क्यूनेस टू द राइट, राइट साइड पे दिया है तो राइट साइड पे किसका वैल्यू मिलेगा? मीडियन का वैल्यू मिलेगा। और लेफ्ट दिया होता तो मोड लिखते, लेफ्ट साइड दिया होता तो मोड हम लिखते, राइट साइड दिया है तो क्या लिखेंगे? मीडियन। अंडरस्टैंड? राइट साइड, राइट RIGHT अंदर एक वर्ड मिलेगा आपको, तो राइट साइड दिया हुआ है इसलिए मीडियन। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन। यहां बताया था, ये रहा, देखो द डिस्ट्रीब्यूशन हैज वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन ज्यादा है, प्रसार વધારે છે, तो प्रसार વધારે છે तो आंसर क्या लिखेंगे हम? मीडियन, MEDIA। तो ये 10 पॉइंट इंपॉर्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव्स, और उसके नीचे वाले जो 5 पॉइंट थे उसके भी मैंने आंसर्स बता दिए। मतलब इस पेज का सभी कुछ खत्म हो गया, इस पेज का सभी कुछ खत्म हो गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव्स हमने किया, और उसके बाद नीचे जो 5 पॉइंट्स आपको दिए हुए थे वो 5 पॉइंट्स भी कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर की थियरी को स्टार्ट करेंगे। थियरी फर्स्ट पेज से हमारा पैम्पलेट फिर से शुरू करेंगे, जिसमें थियरी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से कहाँ तक है देख लेते हैं, फिर उसके बाद
1 to 18 तक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन नंबर 18 है। तो ये 1 to 18 तक के क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या किया, तो ये 10 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स लास्ट पेज के अंदर था, 1 to 10 पॉइंट्स, और उसके नीचे 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये लास्ट पेज के अंदर जो हमारा बाकी था वो आज हमने कंप्लीट किया है। वीडियो को पॉज करके इतना लिख देना, बाय एवरीवन, आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, बाय एवरीवन, बाय।